एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। ट्रस्ट कीजिए, सारे के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे A to Z ल्यूसेंट की बुक से। लॉग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, लॉग 5 जिसका बेस है 10, इनमें से क्या होगा? ये पूर्णांक है कि अभाज्य संख्या है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? इन चारों में से कौन सा है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। लॉग 5 जिसका बेस है 10, इसका मान क्या होगा? आपको याद होना चाहिए कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर लॉग का बेस 10 है तो लॉग 10 की वैल्यू होगी 1 और लॉग 1 की वैल्यू होगी 0। लेकिन लॉग 1 और लॉग 10 के बीच में अगर बेस 10 है तो तब की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बेस 2 हो, बेस 8 हो, बेस 5 हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लॉग 1 के बाद लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन बेस अगर 2 है तो लॉग 2 की वैल्यू 1 होगी। अब अगर बेस 10 है तो लॉग 2 की वैल्यू आप लोग अक्सर देखे होंगे 0.30103। ये यहीं पर एंड नहीं होता है इसका, इसके आगे भी बहुत दूर तक होता है। यानी कि लॉग के साथ अगर लॉग का बेस है, लॉग का आधार है 10, तब लॉग 1 और लॉग 10 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9 और डेसिमल में भी जो आएंगे 1.2, 1.3, उन सब का जो मान होगा वो कभी ना ख़त्म होने वाला होगा। यानी वो मान भले 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक आपको दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक ही होता है, उसका मान एंडलेस होता है। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर, अब इसमें सॉल्व करने लायक तो कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉग 5 का मान अपरिमेय संख्या होगा। अगर आधार है 10, अगर आधार 5 होता तो लॉग 5 का मान 1 हो जाता। तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है डी ऑप्शन पे, अपरिमेय संख्या पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लॉग 3274 की वैल्यू अगर 3.5150 है तो लॉग के साथ नंबर यही रहे, नंबर यही है, देखिए 3274 ही है, लेकिन डेसिमल लग गया, 0.3274 है। तो आप इसका मान किस तरह से निकालेंगे? देखिए, जिसका मान आपको निकालना है लॉग 0.3274। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस डेसिमल को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो 3274 और 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लॉग 3274 माइनस, देखिए जब लॉग के साथ दो चीज़ों का भाग है, जब लॉग के साथ दो चीज़ों का भाग है तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में आएगा माइनस, तो 1 2 3 4। अब लॉग इतने का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉग इतने का मान दिया हुआ है 3.5150, और आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग के साथ अगर 10,000 है, यानी 1 के बाद 4 जीरो, तो इस लॉग का मान होता है 4। 2 जीरो रहता तो मान 2 होता, लॉग 100 का मान
2, तो इसका मान 4 हो जाएगा। अब 4 में से हम लोगों को घटाना पड़ेगा, 4 में से घटाना पड़ेगा 3.5150 को, तो 4 में से घटा दीजिए। तो 515, 1000 में से 515 घटेगा 485, तो ये आएगा माइनस में 0.485। घटा के देखिएगा इतना आएगा, माइनस में है, लेकिन अक्सर माइनस में आंसर नहीं छपा रहता है। देखिए ये जो ऑप्शन है आपके, वो देखिए ये इसके ऊपर बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर बार है 1 के ऊपर, इस 2 के ऊपर भी बार है, थोड़ा इधर हो गया, 2 के ऊपर भी बार है और इस 1 के ऊपर भी बार है। तो अब आपको सिखाना है हमको कि किसी संख्या को जो कि ऋणात्मक है उसको बार के रूप में कैसे बदला जाता है। तो नया चीज आप सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसको बार में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए माइनस में जो संख्या है वो 0 पॉइंट है, तो आपको इसमें 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है। तो जब आप यहाँ पे +1 करेंगे और -1 करेंगे तो 1 में से ये घट जाएगा, तो बचेगा 0.515, और ये जो -1 आपको अलग से दिख रहा है इसी को बार लगा के लिख देते हैं, तो बार 1.515, बार 1.515, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी विकल्प पे आपको लगा देना है टिक, जिसमें है बार 1.5150। तो डेसिमल के बाद 0 का क्या मतलब है, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले जो लॉग मिला है उसका डेसिमल हटा देंगे दशमलव, तो 1 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, 1 के बाद 4 जीरो। अब लॉग के साथ 2 चीज़ें भाग के रूप में हैं, तो ये यहाँ पे दशमलव नहीं है, वो आपको समझाते समझाते, हाँ देखिए हट गया, समझाते समझाते में वहाँ पे डॉट लग जाता है। तो 3274 अपॉन लॉग, अपॉन है 10,000, तो लॉग के साथ 2 चीज़ें भाग के रूप में हैं, दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में हो जाएगा माइनस। लॉग 3274 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, और माइनस है 4, तो 4 को जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लॉग के साथ जो संख्या है वो है 10,000, तो उसमें 4 जीरो होते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 4। अब जब दोनों घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक चीज़ को बार में बदलने आना चाहिए। तो ऋणात्मक चीज़ को बार में बदलने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पर 0 है तो 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, अगर यहाँ -1 पॉइंट होता तो 2 जोड़ते 2 घटाते, हमेशा 1 बढ़ा देंगे। इस तरह से संख्या को बार के रूप में बदलते हैं। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, log 2 जिसका बेस है 3, log 2 जिसका बेस है 6, log 2 जिसका बेस है 12, वो किस में होगा, समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी हम लोगों को आगे पढ़ना है, अभी इसको पढ़े नहीं है। लेकिन आपको इतना बता दें कि अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों, मान लीजिए एपी है और 3 राशियां हैं ए बी सी, तो बीच वाले का 2 गुना बराबर होगा पहला प्लस तीसरा। जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में होती हैं तो बीच वाले का 2 गुना होता है पहला प्लस तीसरा। और जीपी देखिए, अगर ये 3 राशियां जीपी में हों तो बीच वाली संख्या का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बीच वाली संख्या का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है
2/3 और log 2 है और बेस है 3, 6 और 12। तो 1/log 2, इसका बेस है 3, 1/log 2, इसका बेस है 6, फिर 1/log 2 और इसका बेस है 12। पूछा जा रहा है कि ये किस श्रेणी में है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस 1/log को log में बदल दीजिए। पहले भी हम लोग बदल चुके हैं। जब 1/log को log में बदलेंगे तो ये दोनों इंटरप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे का स्थान ले लेंगे। मतलब कि 3 यहाँ चला आएगा और 2 हो जाएगा आधार। यहाँ पे हो जाएगा log 6 और बेस हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा log 12 और बेस हो जाएगा 2। अब हमको अगर पता लगाना है कि ये किस श्रेणी में है, तो log 3, log 6 और log 12 किस श्रेणी में है। सबसे पहले आप यहाँ पर समांतर श्रेणी को चेक कीजिए, समांतर श्रेणी को। तो ये समांतर श्रेणी में तब होगा जब बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर हो। बार बार बेस 2 आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए। 2 है तो लिख लीजिए, 10 रहता तो नहीं लिखते। तो अब देखिए, पहले हम एपी चेक कर रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो जीपी चेक करेंगे। तो एपी कैसे चेक होता है, समांतर श्रेणी, बीच वाले का 2 गुना कर देंगे। तो लॉग में अगर किसी चीज़ से गुणा है तो वो संख्या पर घात के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पर आधार है 2। 6 का वर्ग होता है 36, तो ये हो गया log 36 और आधार हो गया 2। और यहाँ पर 2 log के बीच में प्लस है। जब 2 log के बीच में प्लस हो तो संख्याओं का गुणा हो जाता है और आधार रहेगा 2। तो ये हो जाएगा log 36 और आधार हो जाएगा 2। यानी कि पूरा सॉल्यूशन देखिए आपके सामने है, और ये तो फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लेना है। तो आपने देखा कि बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर आ रहा है। जीपी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और ये एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। तो 43वें क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन में आप पहले वाले ऑप्शन यानी एपी पर टिक लगा देंगे, और वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। अब जो पहला वाला है वो log 2 है, फिर log 4 है, फिर log 8 है और log 16 है। लेकिन सबका जो आधार है वो अलग अलग है। इसका आधार है 2, इसका है, इसका भी 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आधार 8 है, आधार 8 ही इसको क्लियर कर लीजिए, आधार 8 है। तो अब इसमें पता लगाना है सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब देखिए, ये चारों को हमने नोट कर लिया। log 2/2 का मान 1 होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं, इतने दिन से log पढ़ रहे हैं। और log 4 का मान, अगर बेस 2 है तो 2 का कै बार गुणा करने पर 4 आएगा, 2 बार। अब देखिए, 4 का वर्ग 16 होता है, यानी ये होगा 2 से छोटा, क्योंकि अगर 16 होता तब 2 होता। ये तो 8 है, और 8 का वर्ग होगा 64, ये केवल 16 है, तो यानी कि ये भी 2 से छोटा होगा। तो यानी कि सबसे बड़ा है log 4/2, सबसे बड़ा है log 4/2। ये बिल्कुल ऐसे पता चल गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। तो यही तरीका आप अपनाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। log n है, log n है, log n है, सब बटे के रूप में है।
और ये जो है आधार अलग अलग है, तो हमको पता लगाना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, 45वें क्वेश्चन में ये जो बटे बटे में है उसको सीधा सीधा लिखिए। यानी आप पहले वाले को लिख दीजिए log 2 और बेस क्या रहेगा n, प्लस अगला वाला हो जाएगा log 3 और बेस कितना होगा n, अगला वाला होगा log 4 और बेस कितना होगा n। इस तरह से करते 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 लास्ट वाला होगा log कितना तक गया, 43 तक, 43 और बेस हो जाएगा n। जब log कई log प्लस में है, इसको एक log में बदलेंगे तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे करते करते 43 तक, 43 तक गुणा होगा। और अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 अपने तरफ से लिख सकते हैं, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 से लगाए 43 तक गुणा को ही फैक्टोरियल 43 कहते हैं, फैक्टोरियल 43। 1 से 43 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 43 कहते हैं। यानी कि आपका ये जो ऑप्शन है सी वाला वो हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी, और ये सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में 1 log 2 log 3 log फिर 512, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को करते हैं नोट। देखिए क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, यहाँ पर आधार है 2, यहाँ पर आधार है 3 और यहाँ पर आधार है 2। तो सबसे पहले हम लोग एकदम ये अंदर से स्टार्ट करते हैं। अब इसका मान 2 है और यहाँ 512, तो बताइए 2 का कितनी बार गुणा करने पर 512 आएगा। इस लॉग को हम लिखेंगे और इस लॉग को लिखेंगे, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 128 256 फिर 512। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 का 9 बार गुणा करने पर 512 आएगा, यानी इस पूरे का मान हो जाएगा 9। अब इस लॉग को नोट करेंगे और अब इसका मान तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, तो 3 का कितनी बार गुणा करने पर 9 आता है, 2 बार, 3 का वर्ग 9। और log 2 आधार 2 का मान 1 होता है, ये फार्मूला है, नियम है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन वाला नहीं है, इस पर आंसर आपको लिखना है, तो आंसर में हो जाएगा 1। क्वेश्चन लगा चुके हैं इस तरह का, इसलिए आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में फिर कई ठो लॉग हैं, तो इसको भी नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, कई लॉग हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको सोचना है कि इसका मान कितना होगा। अब ये है log 64 का मतलब 4 पे घात 3, और पहले से इस पर घात है 3, आधार है 4, तो 3 त्रिक का 9, 9 से log में गुणा हो जाएगा और यह आ जाएगा log 4 आधार 4, यानी कि 9 एकम 9। तो इस पूरे का मान हो गया 9। समझे कैसे, 64 मतलब 4 पे घात 3, अब पहले से घात 3 है तो 3 त्रिक का 9, घात से log में गुणा हो जाता है और log 4 बेस 4 का मान होगा 1, यानी इसका मान हो गया 9। अब इसको देखिए, जब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 3 का कै बार गुणा करने पर 9 आएगा, 2 बार। तो अब यहाँ पर इस पूरे का मान हो जाएगा 2। अब जब इसका मान 2 होगा तो log 2 बेस 2 का मान 1 हो जाएगा, और फिर log 1 का मान, आधार कुछ भी हो, log 1 का मान हो जाता है 0। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 0। देखिए ये चीज़ हम कह रहे हैं कि इसका मान आप अलग से देख लिए 9 आया, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह 9 लिख दिए। अब आधार है 3, तो 3 का कितनी बार गुणा करने पर 9 आता है, 2 बार, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 2। और log 2 बेस 2,
का मान 1 होता है। अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं तो उस log का मान 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। आपको 0 पे लगा देना है टिक। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। और क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। log 2 का मान अगर इतना है और log 3 का मान भी दिया हुआ है, तो 3 पे पावर 15 और 2 पे पावर 10 में अंकों की संख्या कितने अंक होंगे। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेकिन दो दो ठो नहीं थे उसमें, दो दो नहीं थे। जब आप इसको x मानेंगे, हर बार x माना गया था ना, इंटू 2 पे पावर 10, और फिर क्या किया गया था, दोनों तरफ log लिया गया था। तो जब दोनों तरफ आप log ले लेंगे तो log के साथ दो चीज़ों का गुणा है, दोनों के साथ log लिया जाएगा, बीच में हो जाएगा प्लस। अब घात से log में गुणा हो जाएगा, 15 log 3 और प्लस यहाँ 10 log 2, यानी कि जो log 3 का मान है उसमें 15 का गुणा करना है। तो कर दीजिए, 15 दूना 30 को 0 3 बचा, 15 एकम 15 3 18 को 8 1 बचा, 15 सते 105 और 1 106 को 6 10 बचा, 15 सते 105 और 10 115 को 5 11 बचा, 15 चौक को 60 और 11 71। तो ये हो गया 7.15680। और log 2 में 10 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3.0103। अब इन दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर देखिए 1 2 3 4 अंक यहाँ, 1 2 3 4 5 अंक यहाँ, तो इस 0 को छोड़ दीजिए। 8 3 11 को 1 1 बचा, 6 और 1 7, फिर 5 और 1 6 हो गया, और 1 और 7 3 10, 10 दशमलव कुछ आ रहा है। तो आपको क्या हम सिखाए थे कि ये जो संख्या आएगी उसी को 1 बढ़ा देना है, उतने अंक आपको प्राप्त होंगे। 11 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो ये सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने। log a है अपॉन में y माइनस जेड, log b अपॉन जेड माइनस एक्स, log c अपॉन एक्स माइनस वाई, ये 3 है। और a पे पावर x, b पे पावर y, c पे पावर z, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो इनको अपने तरफ से बराबर मान लेंगे के, और जब इन दोनों को लेंगे तो log a बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, के वाई माइनस के जेड। और इसी तरह log b हो जाए, जब इसको और k को लेंगे तो log b का मान आपको मिल जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो k से गुणा हो जाएगा, के जेड माइनस एक्स जेड। और इसी तरह log c का मान मिल जाएगा, जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो x और y को उधर भेजेंगे तो k का गुणा हो जाएगा, के एक्स माइनस के वाई। अब जिसका मान निकालना है, यानी a पर घात x, b पर घात y, c पर घात z, इसको कुछ मान के, मान लीजिए इसका मान किसके बराबर है, a, आपको log लेना पड़ेगा, एक log लेफ्ट साइड में और एक log राइट साइड में, क्योंकि log लेंगे ये सब log के रूप में है, तभी ना इनका प्रयोग कर पाएंगे। तो log के साथ 3 चीज़ें गुणा के रूप में हैं, तो तीनों के साथ log लेंगे, बीच में प्लस, तो आपको मिलेगा log a टू दी पावर x प्लस log b टू दी पावर y प्लस log c टू दी पावर z।
अब घात से लॉग में गुणा हो जाता है तो x log a प्लस y log b प्लस z log c। अब जो log a का मान आया था, log a का मान देखिए आया था ky माइनस kz, वो यहाँ रख देंगे। और log b का मान देख लीजिए यहाँ पर आया था kz माइनस k, यहाँ पर जब log b होगा तो kz माइनस kx, ये k होगा, तो kz माइनस kx लिख दीजिए यहाँ पर, kz माइनस kx और प्लस z नोट करके log c का मान जो आया था, log c का मान आया था kx ky, तो kx माइनस ky। और अब जब आप इन तीनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई के साथ के माइनस एक्स जेड के साथ के और प्लस वाई जेड के साथ के माइनस एक्स वाई के साथ के, फिर प्लस के एक्स के साथ एक्स जेड के साथ के और माइनस एक्स वाई के साथ के, अरे जेड वाई के साथ के। तो जेड वाई के माइनस में जेड वाई के प्लस में कट गया, एक्स वाई के माइनस में और एक्स वाई के प्लस में कट गया, एक्स जेड के माइनस में और एक्स जेड के प्लस में कट गया, सब कट उठ के कितना आ गया 0। तो ये पूरा सॉल्यूशन देखिए क्या था, पूरा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से था। ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसको बराबर के मान लेंगे। जब पहले वाले के साथ के को लेंगे तो log a का मान मिल जाएगा, दूसरे वाले के साथ के को लेंगे log b, तीसरे वाले के साथ log a को लेंगे तो ये। और इस तरह से जब a पे पावर x, b पे पावर y, c पे पावर z, जिसका मान निकाला उसको a मानेंगे और दोनों तरफ log लेंगे तब इसका प्रयोग कर पाएंगे। अच्छा इधर log a भी है, ये जो 0 आया है वो किसके बराबर आया है log a के, ये जो 0 आया है वो किसके बराबर है log a। तो log कितने का मान 0 होता है, log के साथ 1 होता है तब मान 0 होता है, यानी a का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो 0 आंसर नहीं होगा बल्कि 1 आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों को किसका मान निकालना था a का। तो अब क्या करेंगे, log के साथ तीन चीज़ें गुणा के रूप में हैं, तीनों के साथ log लेंगे, बीच में प्लस, घात से log में गुणा हो जाता है। अब log a log b log c का मान जो ये निकला है वो यहाँ रख कर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सब कटौट के 0 आ जाएगा, ये बराबर होगा log a। log a का मान 0 यानी a का मान होगा 1, क्योंकि log 1 का मान होता है 0। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 50, उसको भी लगा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 34ab, तो log a प्लस बी बाई 6 का मान कितना होगा। देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है 34ab तो log a प्लस बी बाई 6 का मान निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लिया गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आपके पास रहेगा तो आपको कमी महसूस होना चाहिए, किसका कमी महसूस होना चाहिए 2ab का, क्योंकि अगर यहाँ 2ab भी होता तब ये हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप 2ab लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो आपको 2ab राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 36ab। आपको a प्लस बी, देखिए अब a प्लस बी दिख रहा है, उसके नीचे 6 भी चाहिए, तो 36 को आप इधर भेज दीजिए, केवल 36 को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 36, ये इक्वल टू हो जाएगा ab। अब a प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बराबर हो जाएगा ab। 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग। अब देखिए एकदम ये आपको यहाँ पर दिखने लगा, और अब दोनों पक्षों में आपको ले लेना है log।
दोनों पक्षों में ले लेना है log। तो इधर हो गया log AB। अब आपको log से रिलेटेड जो फार्मूले आप पढ़ें वही लगा देना है। क्या पढ़े हैं? घात से log में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस बी बाई 6। और क्या पढ़े हैं log के बारे में? log के साथ दो चीज़ों का गुणा है तो दोनों के साथ log लेंगे, बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। और अब 2 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको log a प्लस बी बाई 6 का मान ज्ञात करना है। तो 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा log a प्लस log b। बस यही जो मिला आपको 1/2 log a प्लस log b, यही आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए ये जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है और काम बस यहाँ पर ये किया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो उसमें 2ab जोड़ दिया गया है ताकि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दे। a प्लस बी के नीचे 6 भी लाना है तो 36 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 36 से गुणा हो रहा है तो 36 से भाग हो जाएगा, ab को यहीं छोड़ दिए हैं। और जब ये a प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर हो गया है तो दोनों पक्षों में ले लिए हैं log। और log के साथ दो चीज़ों का गुणा हो तो दोनों के साथ log लेते हैं, बीच में प्लस। log के साथ संख्या पर जो घात है उस घात से हो जाता है log में गुणा। 2 को उधर भेज देंगे, 1/2 log a प्लस log b, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से log चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और ये जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 4। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर को लेकर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक रिवाइज करते रहिए।